नाम बताइए। राम नाम सत्य है, ये राम का नाम ही सब। कोई भी नाम लो आप, वो चाहे टोपी लगावें, चाहे अवतारी खावें, चाहे तकरीर करें, सब लोग देखते हैं। अखिलेश हैं जो समाजवादी के बहुत सारी पार्टियां हैं जो टोपी लगा के तकरीर करते हैं, वो जाके रोज़ा खोलते हैं, उनके साथ में बैठ के मुर्गा मुसल्लम खाते हैं। ये गलत बात है, इससे उनको एक दिन आना पड़ेगा। क्यों? राम नाम सत्य है, कोई जाएंगे पक्का है, एक दिन आना ही है, और उनको भगवान का नाम भजना ही है। भगवान का नाम बगैर भजे कुछ भी नहीं होता है। भगवान का नाम लिए बगैर कुछ नहीं होगा, जैसा कि इन्होंने चाचा जी ने, बाबा जी ने, महाराज भगवान ये नहीं कहते हैं हम जब तक सोए हैं तब तक सोए हैं। जिस दिन कोई राम जन्मभूमि के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख। कुछ ऐसा भी बयान आया है कि भाजपा सरकार जैसे गई मंदिर में लग जाएगा ताला। उसके जो ताला का बात करेगा, उसकी जबान तो जान दो सरकार को। हम साधु संत उसकी जबान को काट देंगे कि जो ताला लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कभी सोचेगा तो। हाँ, इतना सक्षम है हम भजन भी गाते हैं, तो हम शंख भी बजाते हैं, तो हम फतवा भी चलाते हैं, तो तीर धनुष भी चलाते हैं। आदिकाल से हैं, और ऐसे मूर्खता के कारण मेरे राम को छोड़ करके भीम और संविधान बोलते हैं। राम क्यों नहीं बोलते? क्या मुल्ला हो चुके हो? मैं सभी से कहता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर मेरे राम का नाम नहीं तो तुमको इस भारत में रहने का कोई हक नहीं। तब रहो आप, और राम ना कहो तो यहाँ भारत छोड़ के अभी ओबीसी है। आखिर कहाँ खेदिएगा? हाँ, ओबीसी क्या है? ओबीसी वो नफरत और जहरीला फैलाता है समाज में, हिंदुओं में, कि आपस में हिंदू और मुस्लिमों में करता रहता है। ऐसी मानसिकता है उसके अंदर, और वो हमेशा कहता है, मेरे भाइयों मुस्लिम, एक मस्जिद गया बाबरी, अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से बनारस की बात कर रहे हैं क्या आप? बनारस की बात कर रहे हैं। ये ऐसा ओबीसी बोल रहा है, ओबीसी के जैसे को तो जूतों से मारना चाहिए, तब उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। वो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं? देखने दो, उसके बाप को दिखाओ ये वीडियो, जो उसको ज्ञान हो सके। हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काता है। पहले के मुस्लिम भाई, हिंदू भाई एकता में रहते थे। वह ओबीसी के जैसे राक्षस हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं, और ओबीसी के बयान पे हमारे मुस्लिम भाई ध्यान नहीं देंगे। नहीं ध्यान देंगे लगता है आपको? नहीं ध्यान देंगे लगता है, और उनको मालूम है कि ये तो पागल है, कभी इधर कभी उधर, और बदलता रहता है, जहरीला सांप जैसे बोलता रहता है। उसके बाद का कोई फर्क नहीं मिलता। क्या लगता है मुस्लिम चालाक हो गए हैं? देखिए, ऐसा है, अवधेश प्रसाद नहीं आए अयोध्या में, अन्य नेता नहीं आए, वो उनकी मानसिकता है। परंतु हम सबको इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके जो अयोध्या में भव्य दिव्य या दीपोत्सव हो रहा है, इस पर मन लगाना चाहिए, और इस खुशी को देखना चाहिए कि 500 वर्षों के सतत प्रयास के बाद हमारे रामलला सरकार अपने उस नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। और विराजमान होने के बाद की यह जो दीपावली है, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान के आने के बाद में सारे अयोध्यावासी उनके स्वागत में दीपक जला करके उनका स्वागत किया, बहुत हर्षोल्लास बनाया, उसी प्रकार वही त्रेता युगीन दीपावली आज योगी और मोदी के नेतृत्व में यह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जगह जगह बंधन मार लगाए जा रहे हैं, अयोध्या सजाई जा रही है। एक भाव है कि हो सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। महाराज जी को सवाल करने की कोशिश करेंगे कि हिंदू मुस्लिम में विवाद कहाँ से चालू होता है, यह कब तक चलेगा हिंदू
हिंदू मुस्लिम का विवाद कब होगा समाप्त, कब होगा भाईचारा, कब होगी भाईचारा की बात, कहाँ से चूक हो रही है? भाई हिंदू मुस्लिम में कहीं विरोध है ही नहीं, सब भाईचारे में। परंतु जो कुछ लोग, जो कुछ नास्तिक हिंदू हैं, नास्तिक मुसलमान हैं, आपन में मतभेद करके रखते हैं। भाई हमारा धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। भाई हम सबको शरण देते हैं, हमारे सब हमारे हैं। इसलिए हम जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजेगा, जो राम के शरण में जाएगा, जो राम को पूजेगा, वही हरि का है। इसलिए जाति पाति का कोई मतभेद करना ही नहीं चाहिए। हमारा स्वामी जी कह रहे थे कि भूल जाओ, कैसे भूल जाऊं? जिन्होंने राम मंदिर के लिए सीनों पे गोली खाए थे उसको भूल जाऊं? जो माताएं विधवा हो गई उनको भूल जाऊं? नहीं भूल सकता। हम संत हैं, हम सबके हैं, किसी के साथी नहीं है। अभी बहराइच में देखे कैसे दंगा हुआ, ये कह रहे हैं जात में भेदभाव नहीं है। जात में भेदभाव नहीं है तो हमारे हिंदू भाइयों पर इतना अत्याचार मुस्लिम क्यों करते हैं? उनको नहीं करना चाहिए, तब उनको भी सोचना चाहिए। तो भाईचारा है, हर जगह दंगा हो रहा है और कह रहे कि भूल जाओ। नहीं भूल सकता, क्योंकि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम सबके तभी हैं जब हमारे राम को लेके चलेगा। महाराज जी एक बड़ा सवाल करने की कोशिश करेंगे। जो पटाखे हैं, डीजे हैं, इसको लेके कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, जो पटाखे हैं, डीजे हैं, इसमें सीमित देखें, अति सर्वतः वर्जिते। जब अधिक हो जाता है तो अधिक उचित नहीं रहता है। इसीलिए डीजे और पटाखों में यही मैं कहना चाहता हूँ कि सीमित रखना चाहिए। कम बजाए, कम दगाए और घर द्वार को देख करके। एक और महाराज जी जुड़ चुके हैं, डीजे पटाखों को लेकर हम कुछ बात करेंगे। महाराज जी, आपसे पहले जय सिया राम। आज ऐसा दिन है, आज धनतेरस है, दीपावली है। आप ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं कि सारे जगत में जाना जाता है, आज से नहीं अंतकाल से। यहाँ भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, भगवान का। तो पटाखा और डीजे जो है ये तो एक खुशी की बात है, लोग बजाते हैं और बच जाती है। थोड़ा सीमित करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो करना तो ज़रूरी है। खुशी की दिन है तो उस दिन पटाखा और डीजे बजा के नाच गाना तभी होता है जब कोई खुशहाली आती है। तो इसीलिए नाच गाना बजाना, भजन करना, भगवान का नाम लेना, पटाखा फोड़ना, मिठाई खाना, गरीब दुखियों को भी खिलाना, सबको जो टोला पड़ोसी सबको खिलाना। रही आप पूछ रहे थे हिंदू, आप अभी पूछ रहे थे हिंदू और मुस्लिम। हम कहते हैं मुस्लिम कहाँ हैं? वो तो यहाँ बने हुए हैं मुस्लिम, बन के तो हिंदू आए। यहाँ पे सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सब बने हुए हैं। यहाँ सनातन ही हमारा हिंदू ही है और कोई नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र की बात किया जाता है, हिंदू राष्ट्र किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बोलबाला चल रही है और हिंदू राष्ट्र हो ही गया है। राम जन्मभूमि में 530 साल के बाद हमारे योगी मोदी ने जो काम किया है जगत में, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र हो गया। यहाँ कुछ ऐसा भी बयान आया है कि भाजपा सरकार जैसे गई मंदिर में लग जाएगा ताला। उसके जो ताला का बात करेगा उसकी जबान तो जान दो सरकार को। हम साधु संत उसकी ज़बान को काट देंगे कि जो ताला लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कभी सोचेगा तो। हाँ, इतना सक्षम है हम भजन भी गाते हैं तो हम शंख भी बजाते हैं, तो हम फरसा भी चलाते हैं, तो तीर धनुष भी चलाना जानते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं हम जब तक सोए हैं तब तक सोए हैं। जिस दिन कोई राम जन्मभूमि के ऊपर कोई आँख उठा के देखेगा उसकी आँख हम निकाल लेंगे। महाराज जी एक सवाल करने की कोशिश करेंगे, बता दीजिए। मंदिर पे राजनीति लोग क्यों करते हैं, इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? मंदिर पे काहे का राजनीति है? मंदिर सबका है, एक का तो मंदिर है नहीं। और ना एक ने बनवाया है। क्या योगी मोदी ने मंदिर नहीं बनवाया है? योगी मंदिर का वो है, सौभाग्य है कि इनके भाग्य में था कि आज जन्मों जन्म तक के हो जाएगा कि इनने बनवाया। हमने तो एक एक रुपया एक एक व्यक्ति ने दिया है, सब तब मंदिर बना है। कोई सरकार का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है। आज भी लोगों का पैसा दिया हुआ रखा हुआ मंदिर बन ही रहा है, रात दिन काम हो रहा है मंदिर में। मंदिर किसने बनवाया? ऐसे हिंदू लोग हैं
अयोध्या पासी का नाम आप जानते होंगे, बड़े अच्छे से जानते होंगे। जय श्री राम बोलने की जब बात आती है तो कन्वर्ट हो जाता है। कहीं आप दूसरे जगह मत जाइए, आप अपने घर में देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए, देखो छोटी बड़ी है। अपने घर में हम 4 भाई हैं तो कोई अलग है, कोई दारू पी रहा है तो कोई भजन गा रहा है तो कोई डीएम है तो कोई कमिश्नर है। एक कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ाए जाते हैं तो क्या 100 के 100 डीएम हो जाते हैं? कोई तरकारी बेचता है, कोई उसके भाग्य में तो भीख मांगता है, कोई वैसा है तो कोई पुलिस बनता है, कोई दरोगा है। तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे ताहि ते चाखा। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। लेकिन महाराज जी, यहाँ तो एक नेता है, क्षेत्र के चहेता है, उन्होंने जनता ने चुना है, उनको जनता ने नेता बनाया है, जनता ने सांसद बनाया है। तो कहीं ना कहीं जनता में अगर उनको रहना है तो धर्म में तो रहना ही पड़ेगा। देखो हम बताएं, राम नाम सत्य है। ये राम का नाम ही सत्य है। कोई भी नाम लो आप, वो चाहे टोपी लगावें, चाहे अवतारी खावें, चाहे तकरीर करें। सब लोग देखते हैं, अखिलेश हैं जो समाजवादी के बहुत सारी पार्टियां हैं जो टोपी लगा के तकरीर करते हैं, वो जाके रोज़ा खोल दें, उनके साथ में बैठ के मुर्गा मुसल्लम खाते हैं। गलत बात है। इससे उनको एक दिन आना पड़ेगा। क्यों? राम नाम सत्य है। कोई जाएंगे पक्का है, एक दिन आना ही है और उनको भगवान का नाम भजना ही है। भगवान का नाम बगैर भजे कुछ भी नहीं होता है। भगवान का नाम लिए बगैर कुछ नहीं होगा, जैसा कि इन्होंने चाचा जी ने, बाबा जी ने, महाराज जी ने अब बताया। इधर कुछ भाई लोग भी हैं, आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ है। और इधर लगातार जो है आप देख सकते हैं लोग देखा। और यहाँ पे जो प्रतिक्रियाएं लोगों की थी, जो सभी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे विजिट करें। लगातार इस तरह की खबर हम आपको परोसते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।